हेलो एवरीवन, इट्स मी गुनी एंड यू वाचिंग ऑन लर्निंग फॉर लाइफ। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 10 न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर और इसमें कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। इट्स सिंपल एंड इट्स बेसिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के चैप्टर का सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासेस ऑफ फूड, balanced diet, malnutrition, and its deficiency diseases. Right? Rest all these are part of the syllabus. Right? So we have to do everything. I told you the basic things which are like the overview. Right? Let's start with terms nutrition, food, and diet. तो बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग इन टर्म्स को कंफ्यूज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू क्लियर दोस फर्स्ट। सबसे पहले आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारी बॉडी को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं, स्पेशली केमिकल कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, सॉल्ट्स हो गए, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और वो जो केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं उसे हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। सो द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are the chemical compounds needed for the body to the body is known as nutrition। अब हम बात करेंगे फूड की। तो फूड वो कुछ भी चीज़ है जो हम खाते या पीते हैं, राइट? इतना तो हमें पता है। और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं फूड। एग्जाम्पल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मिल्क, ब्रेड, फिश, एप्पल एक्सेट्रा, राइट? अब हम बात करते हैं डाइट की। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो भी हम एक टाइम पे खाते हैं टू सेटिस्फाई द मील, जो भी आइटम्स होती है हमारी मील्स में, उसे हम कहते हैं डाइट। अब मील क्या होती है वो भी आगे पढ़ेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस डाइट। वो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे वो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो वो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, राइट? मील की बात करते हैं। मील वो फूड है जो एक टाइम पे लिया जाता है, फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपिटाइट। अब एपिटाइट क्या है? तो एपिटाइट होती है द डिज़ायर टू ईट, मीन्स खाने की इच्छा। और हंगर क्या है? हंगर होता है अनईजी सेंसेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कॉल इट एज भूख, कि हमें भूख लगी है। तो भूख लगने पे आपको अनईजीनेस होती है कि हाँ मैं कुछ खा लूँ, एंड दैट इज नोन एज हंगर, राइट? अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को नीड क्यों है। सो 6 मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड है। सबसे पहला आता है ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ है कैसे नीड है? कि जो न्यूट्रिशन है वो हेल्प करता है या जिसे हम उसे बनाने में, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ग्रोथ अकर्स विद द डिवीजन ऑफ सेल्स के बनने पे, राइट? अगली बात आती है रिपेयर। तो अब जब भी ये मटेरियल प्रोवाइड करता है, जब भी कोई हमारा सेल खराब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसे ठीक करने में, रिपेयर करने में ये मटेरियल प्रोवाइड करता है। देन वी टॉक अबाउट एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को नीड है, जो हमारी बॉडी को चाहिए कुछ लाइफ फंक्शंस के लिए। फिर आती है बात मेंटेनेंस की। ये केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स को मेंटेन रखता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होती हैं लाइक हार्मोन्स, स्वेट, एंजाइम्स, इन सब की मैन्युफैक्चर के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ये रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल सर्व करता है। देन टॉक अबाउट प्रोटेक्शन। तो जो हमारी डिसीजेस है और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है न्यूट्रिशन, राइट? अब हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की बेसिक 6 क्लासेस हैं, जो कि आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर। सो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स जो कंपाउंड हैं वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इसमें
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो रहती है 2:1, राइट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सेल्स में ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं दे रिलीज एनर्जी, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, शुगर्स आते हैं, स्टार्च आता है, सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट है। सबसे पहले जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स की बात की तो शुगर के बारे में हम बात करेंगे। तो शुगर है क्या? Sugar are soluble in salt, cold water and taste sweet। वो चीज़ जो कोल्ड वाटर में घुल जाए और स्वीट टेस्ट करे उसे कहते हैं शुगर्स। तो शुगर्स की भी दो टाइप्स होती है, लाइक दैट इज मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। तो पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। तो मोनोसेक्राइड्स को हम सिंगल या सिंपल शुगर्स भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फॉर्मूला आपने पहले सुना हुआ है, दैट इज ग्लूकोज। तो बेसिकली जो ये सिंपल शुगर्स होते हैं इन्हें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारी बॉडी में, ये सीधा ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिकॉज कि ये तो है ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्योंकि हम कुछ भी कम्प्लेक्स चीज़ लेते हैं हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाती है, दैट इज ग्लूकोज। ये वाला फॉर्म है C6H12O6। लेकिन अगर वो चीज़ है ही C6H12O6 में तो हमें उसकी ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इट इज़ डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, राइट। तो तीन तरह की सिंपल शुगर्स है, दैट इज मोनोसेक्राइड्स, जिन्हें हम कहते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, और ये बहुत कॉमन और सिंपलेस्ट शुगर है जो हमें हमारी बॉडीज में मिलती हैं। और जब भी हम बात करते हैं ब्लड शुगर की, हम मानते हैं कि हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, लाइक इट इज रिटन हियर, व्हेन वी से ब्लड शुगर इट मीन्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, राइट। फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज प्लांट्स में कॉमन है और इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज की बात करें तो ये बहुत सिंपल शुगर है जो मिलती है हमें मिल्क से, राइट। अब हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स, या जिसे हम कहते हैं डबल शुगर्स। पहला था सिंगल और सिंपल शुगर्स, अब है डबल शुगर्स, राइट। तो ये जनरली इनका केमिकल फॉर्मूला डबल हो जाता है, दैट इज C12H22O11। सो दीज आर कम्प्लेक्स और इन्हें फिर हमें डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है to break down into C6H12O6, right? सुक्रोज सबसे पहली टाइप। तो जो भी ये सारी डबल शुगर्स होती हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, ये फॉर्म होते हैं हमारे कुछ एक दो जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको मिलाकर ये फॉर्म होते हैं, राइट। आई शो यू, लाइक हियर आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, सो सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? कमर्शियल शुगर है, एक शुगर केन से मिलती है हम लोगों को, लाइक से गन्ने का जूस पीते हैं हम लोग, उसमें सुक्रोज होती है। और और भी कहाँ से मिलती है? शुगर बीट से मिलती है हमें ये। और ये डबल शुगर कहते हैं क्योंकि ये दो सिंपल शुगर से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या था? सिंपलेस्ट शुगर फाउंड इन आवर बॉडी, और फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर, राइट। माल्टोज की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं मॉल्ट शुगर ऑल्सो कहते हैं। और ये दो तरह के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बनती है। देन लैक्टोज की बात आती है तो हमें मिल्क शुगर बोलते हैं, और ये बनती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिक्स करके। गैलेक्टोज वाज द शुगर ऑब्टेन्ड बाय मिल्क, राइट। तो अब बात करते हैं स्टार्च की, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो स्टार्च में क्या है? स्टार्च इज insoluble carbohydrate. Sugars are soluble, starch is insoluble. It is in the form that it is in this form that plants commonly store carbohydrates. तो ये उस फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में प्लांट्स अपने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Let's move on to the next page because we are going to talk about starch now in detail. Okay.
So जो पोटैटोज़ हैं, ग्रीन्स हैं, इन सब चीज़ों से हमें स्टार्च मिलता है। द व्हाइट थिंग इन देम इज़ स्टार्च। ये चीज़ सोर्सेज़ हैं स्टार्च के। लाइक ग्रेन्स लाइक रे राइस, मेज़, व्हीट, बार्ली एंड ब्रेड, इन सब से हमें स्टार्च मिलता है। और स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 with N, that number of what is sugar in it. सो इन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, इनको हम पॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं। स्टार्च इज आल्सो नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। तो दो तरह के पॉलीसेक्राइड हैं, लाइक स्टार्च यू कैन से सेलुलोज और ग्लाइकोजन। जो सेलुलोज है वो हमारे सेल वॉल्स, जो प्लांट की सेल वॉल्स में है, उसमें पाया जाता है। एंड it is unused in our body and contributes to providing roughage. ये हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है, hence हमारे बॉडी को ये एज अ रफेज सर्व करता है, जो कि हमारी गट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, राइट। देन वी हैव ग्लाइकोजन। तो ये एक ऐसे फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट है that are stored in animals. So cellulose are stored in plants and glycogen is stored in animals. तो लाइक मेनली लीवर में ये हमारे होता है एंड मसल्स में भी होता है। सो एक हमारे पास यहाँ पे नोट दिया हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल सोर्सेज इन द बॉडी ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। एंड एक ग्लूकोज का मोल प्रोड्यूस करता है 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, राइट। सो लास्ट बात, हम आज का लास्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज रफेज। सो रफेज नॉन डाइजेस्टिबल सेलुलोज को कहते हैं हम रफेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो सेल्स ऑफ प्लांट्स हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जब हम फ्रूट्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल खाते हैं, प्लांट मटेरियल खाते हैं, जो सेलुलोज है वो हमारी बॉडी में डिजेस्ट नहीं होता फूड कैनाल में। तो दिस इज बिकॉज वी हैव नो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो हमारे जो अंडर डाइजेस्टेड सेलुलोज है वो फाइब्रस होता है नेचर में, हेंस एक्ट्स एज रफेज। तो रोल ऑफ रफेज क्या है? फाइब्रस है तो सेलुलोज ये बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करता है एंड रिटेन करता है। तो ये फेशियल मैटर को सॉफ्ट फेकल मैटर को सॉफ्ट रखने में और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। देन मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट को इंटेस्टाइन से ईजियर बना देता है और स्टिमुलेट मसल की कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इन द इंटेस्टिनियल वॉल्स, जो इंटेस्टाइन की वॉल्स है उसमें मसल कंट्रैक्शन ईजी करता है और फेकल मटीरियल की मूवमेंट भी ईजी करता है। लास्टली सोर्सेज ऑफ रफेज क्या है? वेजिटेबल है, फ्रूट है, हाफ क्रश्ड व्हीट है जिसे हम दलिया कहते हैं हम। तो ये सब, और कैबेज में सबसे ज़्यादा रफेज होती है। That's for today. We'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Take care. Thank you.